प्यारे मित्रों, आज हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी का एक पद लेने जा रहे हैं। संत नामदेव जी का जन्म कुछ विद्वान मानते हैं कि 1270 ईस्वी में हुआ और कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म 1370 ईस्वी में हुआ। नामदेव जी दर्जी का काम किया करते थे, कपड़े सिलने का काम किया करते थे और उनकी वाणी में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। और मराठी भाषा में दर्जी को, कपड़ा सिलने वाले को शिंपी कहते हैं। और नामदेव जी ने छिपी या छिपा शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने परमात्मा के लिए बीठुल शब्द का बहुत उपयोग किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त हरि, गोविंद, राम, केशव, माधव आदि शब्दों का समान रूप से प्रयोग किया है। आज बाबा नामदेव जी का एक पद लेने जा रहे हैं। कहते हैं बाबा नामदेव, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखूं तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित विरला बूझै कोई। कहते हैं कि इस अनेकता में ये जो आकारों का संसार, ये जो सृष्टि दिखती है, लेकिन इस सृष्टि के केंद्र में अगर पहुंचा जाए तो फिर इस अनेकता में एकता दिखने लगती है। कहते हैं कि माया चित्र विचित्र विमोहित विरला बूझै कोई, कि माया के कारण हमें अनेकता महसूस होती है, लेकिन कोई विरला इस भेद को जान पाता है कि इस अनेक में वह एक ही छिपा हुआ है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। कहते हैं कि सभी जगह वो ही है, गोविंद ही है। गोविंद के अलावा, गोविंद के बिना कोई है ही नहीं। जैसे एक धागे में, सूत में, एक धागे में अनेक मणियों को पिरो दिया जाए, अनेक मनकों को पिरो दिया जाए, वैसे ही ये पूरी सृष्टि उस ईश्वर में पिरोई हुई है। और वह प्रभु प्यारा, वह वाहेगुरु, वह राम, वह अल्लाह धागे की तरह हम सब मनकों के भीतर मौजूद है। रहाओ जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जलते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई। कहते हैं कि जल के ऊपर अनेक तरंगें, अनेक लहरें होती हैं और अनेक बबूले होते हैं, बुलबुले होते हैं, लेकिन वह तरंगें और बुलबुले पानी से भिन्न तो नहीं होते ना, वह भी पानी का ही रूप है। वो कहते हैं जैसे तरंगें पानी से भिन्न नहीं हैं, बुलबुले पानी से भिन्न नहीं हैं, हम सब भी उस ईश्वर से भिन्न नहीं हैं, कि ये तो उसका एक प्रपंच है, उस पारब्रह्म की एक लीला है। आगे लिखते हैं, फरमाते हैं कि मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जान्या। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मान्या। वो कहते हैं कि संसार स्वप्न में जीता है, मिथ्या भ्रमों में जीता है, इस कारण उसे अनेकता महसूस होती है। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मान्या। कहते हैं कि मैंने जब अपने गुरु से, अपने सदगुरु से, अपने मुर्शद से वह कला सीखी,
और मैंने इस विज्ञान को सीखा कि अपने ही भीतर, अपने केंद्र में कैसे पहुंचा जाए, कैसे उस असीम को जाना जाए, कैसे उस सूक्ष्म को जाना जाए जो सभी स्थूल में व्याप्त है, कैसे उस निराकार को जाना जाए जो सभी आकारों में रहता है। कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। नामदेव जी कहते हैं कि ये जो हरि की रचना है, ज़रा इसके बारे में खोज करो, विचार करो, किसी गुरु से जुड़ो, और फिर किसी दिन तुम भी पुकार उठोगे कि घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी, कि केवल एक ईश्वर ही सभी अनेकता में एक की भांति छिपा हुआ है। लेकिन बस हमें अपने मन को जगाना है, और मन को जगाने की कला किसी गुरु, किसी संत जन से जुड़ जाने के उपरांत सीखी जाती है। बहुत झुककर, बहुत विनम्रतापूर्वक, बहुत भावना से जुड़कर, बहुत हृदय से जुड़कर ये कला सीखी जाती है। तो आप भी किसी संत जन से, किसी गुरुजन से जुड़िए जो घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी को जानने का विज्ञान आपको बता सकें। उस एक को जो सभी आकारों में, सभी घटों में, सभी शरीरों में रहता है, जिसका ना कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। आप भी उसे जान पाएंगे। हरि ओम तत्सत।